मनुष्य के बर्बादी के 7 महाकारण। तो आइए दोस्तों जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा। सबसे बड़ी बात, हैरान करने वाली बात दोस्तों, अधूरा ज्ञान 20 के समान होता है। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आखिर वह कौन सा कारण है जिनकी वजह से मनुष्य अपना जिंदगी को बर्बाद कर देता है, तबाह कर देता है। तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा। सबसे बड़ी बात, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के बर्बादी का पहला कारण है कि क्रोध है। क्योंकि दोस्तों क्रोध के आवेश में आकर व्यक्ति अत्याचार करने लगता है, छोटे बड़ों का इज्जत नहीं करता है, यहाँ तक कि उससे कैसे बातें करना चाहिए सब कुछ क्रोध का आवेश में आकर भूल जाता है और मनमाने ढंग से जीवन यापन करने लगते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, क्रोध के आवेश में आकर व्यक्ति अपना गुरु का अपमान कर देते हैं, उनका हत्या भी कर देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता से आंख दिखा दिखा कर, चिल्ला चिल्ला कर बातें करने लगता है। इतना ही नहीं दोस्तों, क्रोध के आवेश में आकर व्यक्ति अपना माता पिता का भी गला दबा देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं, तो भी बड़ा बात नहीं समझता है। मनुष्य के बर्बादी का दूसरा सबसे बड़ा कारण है लोभ। व्यक्ति को कभी भी लोभ लालच में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि लोभ ही पाप का जड़ है। अतः हमसे लोभ से बच के रहना चाहिए, नहीं तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। आइए भगवान श्री कृष्ण ने अगला बात क्या बताया कि जो भी व्यक्ति अहंकार करेगा वह सर्वनाश कर देगा। जिस प्रकार महाराजा रावण ने अपना शक्तियों का अहंकार किया था। अगला बर्बादी का कारण है दोस्तों, व्यक्तियों को कभी भी पराये स्त्री पर हाथ नहीं लगाना चाहिए, उन्हें गलत नज़र से कभी नहीं देखना चाहिए और गर्भवती महिला पर कभी हत्या नहीं करना चाहिए, उन्हें पैरों से टच नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ा पाप बताया गया है। आइए भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, हैरान करने वाली बात। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति आलस्य करता है वह जीवन में कई गुना पीछे हट जाता है। इसलिए हमें अपने ज़िंदगी में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। आइए भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य स्वयं ही अपना बंधु होता है और स्वयं ही मित्र होता है। अगर वह बाहरी चीज़ों को सहायक या बाधक के रूप में देखे तो सहायक के रूप में चीज़ों को देखने पर वे उसी रूप में प्रभावी हो जाते हैं, और इसके विपरीत देखने पर उसी रूप में जो व्यक्ति स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार नहीं करता वह अपना शत्रु स्वयं है। अर्थात जो व्यक्ति अच्छे कार्यों द्वारा उन्नति करता है वह उद्धारक होता है। इसके विपरीत बुरे कामों को करने वाला अपने साथ साथ समाज का भी विघटन कर देता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि मनुष्य को असत पदार्थों की ओर भटका सकते हैं। जो इनका आश्रय नहीं लेता वह अपने आप को जीत लेता है और विकार रहित हो जाता है। दूसरों की सहायता के बिना कोई भी किसी पर जीत प्राप्त नहीं कर सकता, और दूसरों की सहायता लेना ही स्वयं को पराजित करना है। अर्थात स्वयं को पहले पराजित कर ही दूसरों पर विजय पाई जा सकती है। जो अपने लिए दूसरों की थोड़ी सी भी आवश्यकता नहीं समझता वही अपने आप से अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेता है। आदमी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना समझकर स्वयं को उनका स्वामी मानता है, परंतु वास्तव में वह उनका गुलाम हो जाता है। जो उनके एक इशारे पर सारे काम करता है। जिसके पास सुख साधनों का अभाव हो उस पर भी वह प्रसन्न रहे तो वह सुखी कहलाता है, लेकिन जो सारे सुख साधनों के बावजूद इस चिंता में घुटता रहे कि वे चले नहीं जाएं, वह दुखी कहलाता है। भीतरी सुख दुख, बाहरी सुख दुख और मान अपमान में शांत और निर्विकार रहने वाला व्यक्ति ईश्वर के निकट होता है। तरह तरह की परिस्थितियां में जो निर्विकार रहता है वह महापुरुष है। जो व्यक्ति न तो सोना पाकर चौंधियाता है न उसे खोकर चिंतित होता है, जो उसके उत्पन्न और नष्ट होने के स्वभाव को समझता है वह समदर्शी हो जाता है। ऊंच नीच को समदृष्टि से देखता है। शरीर को मैं और मेरा मानने से ही रोग का, निंदा का, अपमान का, मरने आदि का भय पैदा हो जाता है। परंतु जब मनुष्य शरीर के साथ मैं और मेरेपन की मान्यताओं को छोड़ देता है तब उसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता।
इतना सोएं कि उठने पर निद्रा या आलस ना सताए। व्यक्ति को जो सुख प्राप्त है उससे अधिक सुख दिखने पर वह उसके लोभ में आकर विचलित हो जाता है। जिसके साथ हमारा संबंध है नहीं हुआ, होगा नहीं और होना संभव ही नहीं, ऐसे दुख स्वरूप संसार शरीर के साथ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि और अधर्म की बढ़ोतरी होती है तब तब यानी कि मैं भगवान श्री कृष्ण विभिन्न अवतार लेकर अधर्म का नाश करता हूँ और नाश करके सनातन धर्म की रक्षा करता हूँ। भगवान में अनेक तरह की अद्भुतता है। विदेश काल वस्तु व्यक्ति रूप ज्ञान योग आदि सब दृष्टियों से अनंत है, जिसे हमने देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं और जो हमारी कल्पना में आया नहीं, वह सब भगवान के दिव्य विराट रूप में निहित है। कत्रु दक्ष श्रव सत्य काल काम धुनि कुरुवान पर्वेवान और रोचमान ये 10 विश्वदेव है। काव्यवाह अनल सोम यम अर्चमा अग्निशवांत और बहिर्सत ये 7 पीतर है। दाएं और बाएं दोनों हाथों से बाण चलाने में निपुण होने के कारण अर्जुन का नाम सब्यसाची पड़ा। मनुष्य को निमित्त मात्र बनकर सभी कार्य करने चाहिए। निमित्त मात्र बनकर कार्य करने में अपनी ओर से किसी भी नाश में किसी भी अंश में कोई कमी नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ ही कार्य सिद्ध होने पर उसे करने का स्वयं अभिमान नहीं पालना चाहिए। जब व्यक्ति अपना बल मानते हुए कार्य करता है तो अपना बल मानने के कारण उसे बार बार विफलता का अनुभव होता जाता है और फल प्राप्ति में देरी लगती है। कर्मों में जो अपने करने का अभिमान है कि मैं करता हूँ तो होता है, अगर मैं नहीं करूँ तो नहीं होगा, यह केवल मूर्खता के कारण ही मन में धारण कर रखा है। अगर मनुष्य अभिमान और फलेच्छा का त्याग करके प्राप्त परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य कर्म करने में के माध्यम से मात्र बन जाए तो उसका कल्याण स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। वायु के रूप में सबके प्राण, यम के रूप में यमलोक के स्वामी और प्रकाश के रूप में अग्नि, जल के स्वामी वरुण, वनस्पतियों के पालन पोषण करता चंद्रमा और पितामह ब्रह्मा सब भगवान कृष्ण के ही अनंत रूप है। भगवान श्री कृष्ण में सभी 11 रस विद्यमान है। ये 11 रस है शांत रस, अद्भुत रस, रौद्र रस, विभत्स रस, वीर रस, दास्य रस, करुण रस, संख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस तथा हास्य रस। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरा दर्शन मेरी कृपा से ही हो सकता है, किसी योग्यता से नहीं। साधन के बल पर मैं अपना उद्धार कर लूँगा। जो ऐसा सोचता है वह भगवान की कृपा से कोसों दूर हो जाता है, तो भगवान अभिमान को गलाने पर प्राप्त हो जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।